Hello students, welcome back to my channel. We are going to read today a short play from class 11 textbook reader Hornbill. The name of the play is The Browning version and it has been written by Terence Rattigan. सर टेरेंस मर्विन रैटिगन एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट हैं और इंग्लैंड के मिड 20th सेंचुरी के सबसे पॉपुलर ड्रामेटिस्ट में से एक हैं। उनके प्लेस जनरली अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड में सेट होते हैं। इसी क्लास से वो स्टोरीज उठाते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से उनको प्लेस के रूप में प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट प्ले टेरेंस रैटिगन के एक लॉन्ग प्ले द ब्राउनिंग वर्जन का ही एक्सट्रैक्ट है। सीन सेट होता है एक स्कूल में and we are going to find the following characters in the play. The first character is Taplow, who is a 16-year-old student. Then there is another character, Crocker Harris, who will not be physically present in the play, but we will find each and every character talking about him only. He is a middle-aged language teacher who teaches Latin. Then there is another teacher, Frank, who is a young science teacher, and being young, he shares a very cordial and friendly term and bond with the students. The last character is Millie Crocker Harris. She is the wife of Crocker Harris. So the play starts on the last day of the school. Next day students are going to have their results. सबको बच्चों को उनके results मिलने वाले हैं। आज जब सारे students अपने घर जा चुके हैं, टैप्लो अभी भी स्कूल में है because he has to stay behind. उसको रोका गया है। उसको कहा गया है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है क्योंकि ड्यूरिंग द वीक ही रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम वन ऑफ द क्लास, जिसकी वजह से उसका थोड़ा नुकसान हुआ है और आज यहाँ रुक के उसे उस नुकसान को पूरा करना है। उसके टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको बोला है कि वो 6:30 बजे तक वापस आके उसके काम को देखेंगे और चेक करेंगे। तो टाइम हुआ है 6:40। मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए हैं जबकि उन्होंने 6:30 आने के लिए बोला हुआ था। टैप्लो अभी भी बैठ के काम कर रहा है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस के आने का इंतजार कर रहा है। उसी समय एक यंग टीचर जिनका नाम फ्रैंक है वो वहां आते हैं और टैप्लो से पूछते हैं कि वो कौन है। टैप्लो उन्हें बताता है कि उसका नाम टैप्लो है और वो यहाँ एक स्टूडेंट है। इसके बाद फ्रैंक पूछता है कि क्या वो एक साइंस स्टूडेंट है, जिस पर टैप्लो आंसर करता है कि वो साइंस में स्पेशलाइज अभी नहीं करता बिकॉज ही इज स्टिल इन लोअर 5th और अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया तो शायद वो आगे चल के साइंस को चूज करेगा। जिस पर फ्रैंक पूछता है कि रिजल्ट तो तुम्हारा जो आना होगा वो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। जिस पर टैप्लो आंसर करता है कि जनरली जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट डिस्क्लोज कर देते हैं, बता देते हैं, वो इतने ज्यादा कंजर्वेटिव इस मामले में नहीं होते। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो टैप्लो के टीचर हैं, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। ही knows how to follow rules and regulations strictly और वो बच्चों से भी वही फॉलो करवाना चाहते हैं। इसलिए टैप्लो को अभी तक अपना रिजल्ट बिल्कुल भी पता नहीं है। तो फ्रैंक पूछता है कि अगर तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया आया तो तुम क्या करोगे। तो टैप्लो कहता है ऑफ कोर्स सर मैं साइंस चूज करूंगा। जिस पर फ्रैंक कहता है कि पता नहीं सारे बच्चे जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता वो साइंस क्यों ले लेते हैं। फ्रैंक कहता है नहीं मुझे तो वाकई में बहुत इंटरेस्ट है साइंस में, मुझे पढ़ना है साइंस। एटलीस्ट ये इस लिटरेचर से बढ़िया होता है। ये बड़े बड़े नॉवेल्स जो जिनमें मुश्किल मुश्किल लैटिन लिखी होती है जो समझ में नहीं आते हैं और अगर गलत हो जाता है तो पनिशमेंट मिलता है और एक एक चीज को कई कई बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि क्रॉकर हैरिस बहुत ध्यान से बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और जब भी बच्चा गलती करता है तो उससे रिपीट करवाते हैं। इस पर फ्रैंक कहता है कि तुम आज स्कूल के लास्ट डे काम करने के लिए क्यों आए हो, आज तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना है। तो टैप्लो बहुत नाराज होते हुए कहता है कि हाँ देखिए कितना इनजस्टिस है कि मुझे यहाँ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया गया है, वो भी आज, जबकि कल तो रिजल्ट ही होना है। क्योंकि मैं बीमार था लास्ट वीक में एक दिन के लिए और मैंने एक दिन स्कूल मिस कर दिया जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए बुलाया गया है। आप मौसम देखिए कितना बढ़िया मौसम है, अगर मैं बाहर होता तो शायद गोल्फ खेलने के लिए जा पाता। फ्रैंक कहता है हाँ बैड लक तो है तुम्हारा लेकिन एक कंफर्ट है क्योंकि आज लास्ट डे तुम्हें काम करने के लिए बुलाया गया है और तुम कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। जिस पे फिर से टैप्लो ऑब्जेक्ट करता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दूसरे नॉर्मल टीचर्स के साथ ऐसा होता होगा, जब भी वो किसी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं तो वो उसको उसके मार्क्स डिडक्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाते, वो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं करते हैं। जबकि क्रॉकर हैरिस के साथ तो उल्टा है, वो शायद मेरे मार्क्स काट लेंगे कि उन्हें मुझे यहाँ एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाना पड़ा है। इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर हिम।
तो वो जरूर मेरे मार्क्स काट लेंगे और मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ तक कि एक दिन जब मैंने उनसे पूछा कि मेरा रिजल्ट क्या है, तो वो नकल उतारते हुए, टैप्लो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस की नकल उतारते हुए एक जेंटल थ्रोटी वॉइस में कहता है, टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। अपने टीचर क्रॉकर हैरिस की नकल उतारते हुए वो कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उतना ही दिया है जितने के तुम डिजर्व करते हो, न कम न ज्यादा। और ये बता के वो अपने टीचर के बारे में थोड़ा सा हार्शली बातें करता है। यहाँ हम एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से डरते हैं, उनको लेके उनके मन में कई सारी आशंकाएं हैं, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिनेरियन है, एक सोबर और सीरियस टीचर है। तो बच्चों के मन में उनको लेके कई सारे मिसकंसेप्शंस और डर हैं। मिस्टर फ्रैंक टैप्लो से पूछते हैं कि तुम्हें कितने बजे बुलाया गया था, तो वो बताता है कि 6:30 पे। तो फ्रैंक कहता है कि अब तो 6:40 हो चुका है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए हैं, तो तुम चले क्यों नहीं जाते? अगर अभी भी तुम चले जाते हो तो बाहर जाके आराम से गोल्फ खेल सकते हो। जिस पे टैप्लो बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नो नो, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को डिसओबे करना, दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब से वो इस स्कूल में है तब से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट उनकी बात को डिसओबे कर सके या उनकी बात को ना माने। इस पे फ्रैंक कहता है कि कभी कभी मुझे जलन होती है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का कितना प्रभाव है उनके फॉर्म के क्लास के बच्चों पे। आखिर करते क्या है वो तुम्हारे साथ? तुम सारे बच्चे जो क्रॉकर हैरिस से इतना डरते हो, जैसे कि कोई मौत से डरता है, आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्या करते हैं? क्या वो तुम्हारी पिटाई करते हैं? इस पर टैप्लो कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक सैडिस्ट नहीं है, क्योंकि सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी को तकलीफ पहुंचा के उसको खुशी होती है। फ्रैंक कहता है, सॉरी, टैप्लो कहता है कि स्कूल में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि बच्चों को कुछ भी पता नहीं है, वो बच्चों के बारे में गलत बातें करके, बच्चों को पनिश करके, बच्चों को तकलीफ देके खुशी महसूस करते हैं। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सैडिस्ट होते, अगर वो किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहते और ये विजिबल होता, तो शायद बच्चों को उनसे इतना डर नहीं लगता। बच्चे उनसे ज्यादा इसलिए डरते हैं क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ही इनडिफरेंट है। उनको देख के ये पता नहीं चलता कि वो किसी के फेवर में है या किसी के अपोजिट है। वो बड़े कोल्ड रहते हैं, बड़े न्यूट्रल रहते हैं और बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई उन्हें पसंद करे। अगर उन्हें जरा सा, वो एक अखरोट की तरह है जिन्होंने अपने अंदर के सॉफ्ट पार्ट को बाहर से एक हार्ड लेयर में कवर कर लिया है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्लास के बच्चे उनको लाइक करें। अगर उनको जरा सा भी एहसास हो जाता है कि क्लास के बच्चे उनको पसंद करते हैं, तो वो अपने आप को और श्रिवल अप कर लेते हैं लाइक अ नट। फ्रैंक कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई व्यक्ति कर सकता है। तो टैप्लो कहता है, बिल्कुल, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे ही करते हैं। और यहाँ टैप्लो एक स्टार्टलिंग फैक्ट को डिस्क्लोज करता है। वो कहता है कि इन सब चीजों के बावजूद भी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के न्यूट्रल, इनडिफरेंट, कोल्ड होने के बावजूद भी, स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनेरियन होने के बावजूद भी, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है और इस बात पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो पर्सनालिटी उनकी है वो इतनी अपीलिंग है कि कोई भी उन्हें पसंद करेगा। और कई बार तो उनको ये एहसास हो जाता है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और वो अपने आप को और ज्यादा श्रिंक कर लेते हैं, और ज्यादा रिजर्व कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल देते हुए एक कहानी बताता है कि एक बार क्या हुआ, क्लास में मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक क्लासिकल जोक सुनाया। एंड ऑब्वियसली ये जोक उन्होंने लैटिन में ही सुनाया होगा, तो ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आया और वो लोग हंसे नहीं। तो फ्रैंक को टैप्लो को थोड़ा सा बुरा लगा कि एक टीचर ने एक जोक सुनाया जिस पर बच्चे नहीं हंसे, तो आउट ऑफ पोलाइटनेस वो हंस दिया। इस पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो से कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी लैटिन इतनी इंप्रूव हो गई है, तुम्हें वो जोक समझ में आ गया जो पूरी क्लास के समझ में नहीं आया। तो अब ऐसा करो, खड़े हो जाओ, पूरे क्लास को वो जोक एक्सप्लेन करो, ताकि दूसरे बच्चे भी उस प्लेजर को शेयर कर सके जो तुम्हें आया है। तो इस तरीके का बिहेवियर मिस्टर क्रॉकर हैरिस करते हैं। इसके बावजूद भी ना केवल टैप्लो बल्कि और बच्चे भी उनको पसंद करते हैं। इसी समय एंट्री होती है एक चौथे कैरेक्टर की, जो कि है मिसेस क्रॉकर हैरिस। मिली, जो कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, वो इस समय यहाँ एंटर करती है।
मिली क्रॉकर हैरिस के इस तरीके से अचानक आ जाने से टैप्लो और फ्रैंक दोनों डर जाते हैं। उन्हें डर है कि शायद मिली ने बाहर से उन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को सुन लिया होगा। फ्रैंक बहुत नर्वस होके मिली को हेलो बोलता है, जिसका वो बहुत ही इंडिफरेंटली आंसर करती है। मिली अभी अभी मार्केट से आई है और वो यहाँ पर सामान रख के अनपैकिंग शुरू कर देती है। फ्रैंक चला जाता है। टैप्लो से मिली पूछती है कि क्या उसे उसके हस्बैंड ने बुलाया है, और जब वो हाँ करता है तो वो बताती है कि उसके हस्बैंड को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा है और टैप्लो चाहे तो अभी यहाँ से जाके बाहर खेल सकता है, जिस पर टैप्लो डर के मना कर देता है और वो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने पर्टिकुलरली उसको यहाँ आके एक्स्ट्रा वर्क के लिए बोला है, तो वो बाहर जाके टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल मिस्टर क्रॉकर हैरिस को डिसोबे नहीं कर सकता। इस पर मिली कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। वो उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देती है और कहती है कि जब लौट के आओ तो ये दवाइयां लेते आना, और तब तक अगर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो मैं उनको बोल दूंगी कि तुम्हें दवाइयां लेने के लिए मैंने ही बाहर भेजा था। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि टैप्लो को बाहर भेजने का पर्पस दवाइयां मंगाना नहीं है, बल्कि उस बच्चे को थोड़े टाइम के लिए थोड़ी फ्रीडम देना है, ताकि वो बाहर जा सके, खेल सके और एंजॉय कर सके। और इसके साथ ही ये सीन खत्म हो जाता है। अब वन बाय वन हम इस चैप्टर के सारे कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर्स आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जॉन टैप्लो से। टैप्लो एक टीनेजर है, एक लोअर 5th ग्रेड का स्टूडेंट है जो साइंस पढ़ना चाहता है। वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का स्टूडेंट है, और जब फ्रैंक से वो बात करता है तो उस कन्वर्सेशन में हमें एक वाइड व्यू मिलता है, नॉट ओनली अबाउट द कैरेक्टर ऑफ टैप्लो बट ऑल्सो ऑफ क्रॉकर हैरिस। वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को बड़े स्ट्रांगली कम्युनिकेट करता है। वो बताता है कि वो साइंस में स्पेशलाइज करना चाहता है बिकॉज ही हैज अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन इट। वो ये भी बताता है कि उसको आर्ट्स और लिटरेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि वो उसको गार्बेज भी बुला देता है एक पॉइंट पे आके। उसका जो एटीट्यूड है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के प्रति वो बड़ा अजीब है। हालांकि वो बहुत सारी चीजों को क्रिटिसाइज करता है उनको, वो जानता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, दूसरे टीचर्स से अलग हैं, नॉर्मल रेस ऑफ टीचर्स से अलग हैं, उसके बावजूद भी वो उनको पसंद करता है और बड़ी फ्रैंकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उनके प्रति अपनी लाइकिंग को वो एक्सप्रेस करता है। ये सारी चीजें बताती हैं कि वो एक मॉडर्न और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। Second important character is Frank, who is a young science teacher. He shows a better understanding of students' behavior and psychology. He is humble towards his student and he has a very friendly attitude towards his student. हम पाते हैं कि बच्चे शायद यंग होने की वजह से फ्रैंक बच्चों के बीच में ज्यादा पॉपुलर है, बच्चे उसको पसंद करते हैं और बड़ी आसानी से उसके साथ ओपन अप हो जाते हैं। इवन टैप्लो के साथ फ्रैंक के कन्वर्सेशन को अगर हम एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि टैप्लो बहुत कंफर्टेबल है फ्रैंक के साथ अपने मैटर को डिस्कस करते हुए। उसे एक पल को भी हेजिटेशन नहीं होता है और कोई चीज वो छुपाना नहीं चाहता, बड़ी जल्दी ओपन अप हो जाता है। हालांकि फ्रैंक अपने एटीट्यूड में थोड़े इजी हैं, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है कि अपने फेलो टीचर्स पर कमेंट करवाने को या व्यंग करवाने को वो अप्रिशिएट करें। वो तुरंत टैप्लो को रोक देते हैं। जब टैप्लो अपनी बात कहते हुए क्रॉकर हैरिस का मजाक उड़ाने लगता है तो एक लेवल पे आके वो उसको रोक भी देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि फ्रैंक टैप्लो को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं टू स्पीक समथिंग बैड और क्रिटिसाइज मिस्टर क्रॉकर हैरिस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो कि फिजिकली तो प्ले में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन द होल स्टोरी वाज रिवॉल्विंग अराउंड हिम ओनली। द होल कन्वर्सेशंस वर रिवॉल्विंग अराउंड हिम ओनली। तो हमें टैप्लो की बातों से पता चलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड हैं। वो कभी भी अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। वो उस टाइप के टीचर नहीं है जो बच्चों को खुश करने के लिए अपने रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ही स्ट्रिक्टली फॉलोज हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ही इज अ डिसिप्लिनेरियन। और कुछ लोग उनके वे ऑफ थिंकिंग को एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके अपोजिट भी हो सकते हैं और उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। एज अ टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक बहुत ही कमिटेड और हार्ड वर्किंग टीचर हैं हु लव्स हिज सब्जेक्ट, और बच्चों को भी वो पूरा डेडिकेट करते हैं कि बच्चे अच्छे से
तरीके से उनके सब्जेक्ट को सीख सकें। जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो वो उसको कई टाइम्स उससे रिपीट करवाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। वो दूसरे टीचर्स की तरह नहीं है जो बच्चों के बीच में पॉपुलर होने के लिए रोमांटिक जोक्स क्रैक करते हैं, चीप पॉपुलैरिटी अचीव करना चाहते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड वो अपने क्लास में क्लासिकल जोक सुनाते हैं लैटिन भाषा में, जो कि वहां बैठे हुए बच्चों की समझ में भी नहीं आता। उनका आइडिया ये होता है कि जब वो उस भाषा में जोक सुनाएंगे जो थोड़ा फनी होगा तो शायद बच्चे खुश होंगे और उस लैंग्वेज को और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन टैप्लो के अकॉर्डिंग क्लास में बैठा हुआ एक भी बच्चा उसे समझ नहीं पाता। मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिल्कुल नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनको पसंद करें, और उनको जब भी ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पसंद कर रहा है तो वो अपने आप को श्रिवल अप कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा मानना है कि दूसरे बच्चे ये दिखा के कि वो टीचर को पसंद करते हैं कहीं ना कहीं उनका एडवांटेज भी लेने की कोशिश करते हैं। तो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक बहुत ही समझदार और एक प्रैक्टिकल इंसान है। मिली क्रॉकर हैरिस मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। वो एक दुबली पतली सुंदर महिला है जो अपने लेट 30s में है। एक जनरल रेस जो टीचर्स के वाइफ की होती है, जो बहुत ही केयरलेसली अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, ये उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट क्लोथ्स पहनती हैं वो। हालांकि टैप्लो और फ्रैंक को अपने हस्बैंड को इमिटेट करते हुए, उनकी आवाज में नकल उतारते हुए सुन लेती है, पर उसको बहुत लाइटली लेती है क्योंकि उसे पता है कि ये ह्यूमन नेचर है, और इग्नोर कर देती है और टैप्लो और फ्रैंक को कुछ भी नहीं कहती। वो टैप्लो के प्रति बड़ी सिंपैथेटिक है कि क्लास के लास्ट डे भी, साल के लास्ट डे भी उस बच्चे को वहां एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुकना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है, और शायद ये बाहर जाना चाहता होगा, खेलना चाहता होगा, तो वो उससे कहती है कि उसके हस्बैंड बाहर गए हैं और शायद उन्हें कुछ काम की वजह से वहां टाइम लग सकता है। तो इनडायरेक्टली वो टैप्लो को हिंट करती है कि वो जा सकता है और खेल सकता है, लेकिन टैप्लो की हिम्मत नहीं होती है। तब उसके बाद वो एक नया आइडिया निकालती है और टैप्लो को केमिस्ट के यहाँ भेजती है टू गेट सम मेडिसिन। उनका आइडिया मेडिसिन मंगाने का नहीं था। वास्तव में तो वो चाहती थी कि वो बेचारा बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है अकेले और एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, बाहर जाके वो थोड़ी सी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। इससे हमें पता चलता है कि मिली एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथेटिक वुमेन है। Now here are some more questions which you need to answer. The first question is, what do you learn about Taplo from the initial conversation between him and Mr. Frank? तो हमें पता चलता है that Taplo is a 16-year-old student who has been stayed back in the school even on the last day of the school because he had missed one of the class during the week. Mr. Crocker Harris had asked him to stay back and do some extra work till he returns at 6:30. What do you learn about the system of education in old British schools from the play The Browning Version? इस चैप्टर में हमें बहुत सारा आइडिया मिलता है उस समय के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, लोअर 5th के बाद बच्चों को स्पेशलाइज करना होता था, वो भी तब कर पाते थे जब उनका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होता था, और रिजल्ट क्लियर करने के लिए उनको कई सारे मौके दिए जाते थे। जैसे यहाँ टैप्लो को एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया है ताकि उसका रिजल्ट ठीक आए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहां बच्चा काम करने के लिए आया हुआ है, टैप्लो वर्क करने के लिए आया है, मिली क्रॉकर हैरिस भी वहां पहुंचती है और फ्रैंक भी वहां पर पहुंचता है। तो एक हल्का सा फेंट आइडिया हमें मिलता है कि मे बी दीज पीपल आर स्टेइंग अराउंड ओनली टुगेदर। So how do Taplo and Frank react to Millie's arrival? Taplo and Frank both are very shocked and afraid when Millie arrives because उनको लगता है कि मिली ने अंदर एंटर करते समय उन दोनों के बीच की बातों को सुन लिया है जब टैप्लो इमिटेट कर रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज को, and both of them are afraid that maybe Millie will complain to her husband about their behavior. What leads to Mr. Frank to comment, I'm sure you are exaggerating. टैप्लो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें पसंद करे। ऑन द अदर हैंड जब कोई उन्हें पसंद करता है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस को ये पता चल जाता है तो वो अपने आप को और ज्यादा श्रिवल और ज्यादा रिजर्व कर लेते हैं। वो एक नट की तरह हैं जिन्होंने अपने अंदर के सॉफ्ट एस्पेक्ट को बाहर हार्डनेस से कवर किया हुआ है। इस बात पर फ्रैंक को बिलीव नहीं होता है और वो कहता है कि ये शायद एग्जेगरेट कर रहा है टैप्लो, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये ह्यूमन वीकनेस होती है कि हर आदमी चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे प्रेज करें, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस अकॉर्डिंग टू टैप्लो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। So that was all with the chapter. I hope आपको समझ में आया होगा। सारे 1 marks questions, 2 marks questions, 5 marks questions and character based questions मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और ये आपके बहुत यूजफुल होने वाला है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
Hello students, welcome back to my channel. We are going to read today our short play from class 11 textbook reader Hornbill. The name of the play is The Browning version and it has been written by Terence Rattigan. सर टेरेंस मर्विन रैटिगन एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट हैं और इंग्लैंड के मिड 20th सेंचुरी के सबसे पॉपुलर ड्रामेटिस्ट में से एक हैं। उनके प्लेस जनरली अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड में सेट होते हैं। इसी क्लास से वो स्टोरीज उठाते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से उनको प्लेस के रूप में प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट प्ले टेरेंस रैटिगन के एक लॉन्ग प्ले द ब्राउनिंग वर्जन का ही एक्सट्रैक्ट है। सीन सेट होता है एक स्कूल में and we are going to find the following characters in the play. The first character is Taplow, who is a 16-year-old student. Then there is another character, Crocker Harris, who will not be physically present in the play, but we will find each and every character talking about him only. He is a middle-aged language teacher who teaches Latin. Then there is another teacher, Frank, who is a young science teacher, and being young he shares a very cordial and friendly term and bond with the students. The last character is Millie Crocker Harris. She is the wife of Crocker Harris. So the play starts on the last day of the school. Next day students are going to have their results. सबको बच्चों को उनके results मिलने वाले हैं। आज जब सारे students अपने घर जा चुके हैं, टैप्लो अभी भी स्कूल में है because he has to stay behind. उसको रोका गया है। उसको कहा गया है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है क्योंकि ड्यूरिंग द वीक ही रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम वन ऑफ द क्लास, जिसकी वजह से उसका थोड़ा नुकसान हुआ है और आज यहाँ रुक के उसे उस नुकसान को पूरा करना है। उसके टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको बोला है कि वो 6:30 बजे तक वापस आके उसके काम को देखेंगे और चेक करेंगे। तो टाइम हुआ है 6:40। मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए हैं जबकि उन्होंने 6:30 आने के लिए बोला हुआ था। टैप्लो अभी भी बैठ के काम कर रहा है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस के आने का इंतजार कर रहा है। उसी समय एक यंग टीचर जिनका नाम फ्रैंक है वो वहां आते हैं और टैप्लो से पूछते हैं कि वो कौन है। टैप्लो उन्हें बताता है कि उसका नाम टैप्लो है और वो यहाँ एक स्टूडेंट है। इसके बाद फ्रैंक पूछता है कि क्या वो एक साइंस स्टूडेंट है, जिस पर टैप्लो आंसर करता है कि वो साइंस में स्पेशलाइज अभी नहीं करता बिकॉज ही इज स्टिल इन लोअर 5th और अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया तो शायद वो आगे चल के साइंस को चूज करेगा। जिस पर फ्रैंक पूछता है कि रिजल्ट तो तुम्हारा जो आना होगा वो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। जिस पर टैप्लो आंसर करता है कि जनरली जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट डिस्क्लोज कर देते हैं, बता देते हैं, वो इतने ज्यादा कंजर्वेटिव इस मामले में नहीं होते। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो टैप्लो के टीचर हैं, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। ही knows how to follow rules and regulations strictly और वो बच्चों से भी वही फॉलो करवाना चाहते हैं। इसलिए टैप्लो को अभी तक अपना रिजल्ट बिल्कुल भी पता नहीं है। तो फ्रैंक पूछता है कि अगर तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया आया तो तुम क्या करोगे। तो टैप्लो कहता है ऑफ कोर्स सर मैं साइंस चूज करूंगा। जिस पर फ्रैंक कहता है कि पता नहीं सारे बच्चे जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता वो साइंस क्यों ले लेते हैं। फ्रैंक कहता है नहीं मुझे तो वाकई में बहुत इंटरेस्ट है साइंस में, मुझे पढ़ना है साइंस। एटलीस्ट ये इस लिटरेचर से बढ़िया होता है। ये बड़े बड़े नॉवेल्स जिनमें मुश्किल मुश्किल लैटिन लिखी होती है जो समझ में नहीं आते हैं और अगर गलत हो जाता है तो पनिशमेंट मिलता है और एक एक चीज को कई कई बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि क्रॉकर हैरिस बहुत ध्यान से बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और जब भी बच्चा गलती करता है तो उससे रिपीट करवाते हैं। इस पर फ्रैंक कहता है कि तुम आज स्कूल के लास्ट डे काम करने के लिए क्यों आए हो, आज तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना है। तो टैप्लो बहुत नाराज होते हुए कहता है कि हाँ देखिए कितना इनजस्टिस है कि मुझे यहाँ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया गया है, वो भी आज जबकि कल तो रिजल्ट ही होना है। क्योंकि मैं बीमार था लास्ट वीक में एक दिन के लिए और मैंने एक दिन स्कूल मिस कर दिया जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए बुलाया गया है। आप मौसम देखिए कितना बढ़िया मौसम है, अगर मैं बाहर होता तो शायद गोल्फ खेलने के लिए जा पाता। फ्रैंक कहता है हाँ बैड लक तो है तुम्हारा लेकिन एक कंफर्ट है क्योंकि आज लास्ट डे तुम्हें काम करने के लिए बुलाया गया है और तुम कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। जिस पे फिर से टैप्लो ऑब्जेक्ट करता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दूसरे नॉर्मल टीचर्स के साथ ऐसा होता होगा जब भी वो किसी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं तो वो उसको उसके मार्क्स डिडक्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाते, वो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं करते हैं। जबकि क्रॉकर हैरिस के साथ तो उल्टा है, वो शायद मेरे मार्क्स काट लेंगे कि उन्हें मुझे यहाँ एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाना पड़ा है। इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर हिम।
तो वो जरूर मेरे मार्क्स काट लेंगे और मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ तक कि एक दिन जब मैंने उनसे पूछा कि मेरा रिजल्ट क्या है, तो वो नकल उतारते हुए, टैप्लो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस की नकल उतारते हुए एक जेंटल थ्रोटी वॉइस में कहता है, टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। अपने टीचर क्रॉकर हैरिस की नकल उतारते हुए वो कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उतना ही दिया है जितने की तुम डिजर्व करते हो, न कम न ज्यादा। और ये बता के वो अपने टीचर के बारे में थोड़ा सा हार्शली बातें करता है। यहाँ हम एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से डरते हैं, उनको लेके उनके मन में कई सारी आशंकाएं हैं, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिनेरियन है, एक सोबर और सीरियस टीचर है। तो बच्चों के मन में उनको लेके कई सारे मिसकंसेप्शंस और डर हैं। मिस्टर फ्रैंक टैप्लो से पूछते हैं कि तुम्हें कितने बजे बुलाया गया था, तो वो बताता है कि 6:30 पे। तो फ्रैंक कहता है कि अब तो 6:40 हो चुका है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए हैं, तो तुम चले क्यों नहीं जाते? अगर अभी भी तुम चले जाते हो तो बाहर जाके आराम से गोल्फ खेल सकते हो। जिस पर टैप्लो बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नो नो, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को डिसओबे करना, दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब से वो इस स्कूल में है तब से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट उनकी बात को डिसओबे कर सके या उनकी बात को ना माने। इस पे फ्रैंक कहता है कि कभी कभी मुझे जलन होती है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का कितना प्रभाव है उनके फॉर्म के क्लास के बच्चों पे। आखिर करते क्या है वो तुम्हारे साथ? तुम सारे बच्चे जो क्रॉकर हैरिस से इतना डरते हो, जैसे कि कोई मौत से डरता है, आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्या करते हैं? क्या वो तुम्हारी पिटाई करते हैं? इस पर टैप्लो कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक सैडिस्ट नहीं है, क्योंकि सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी को तकलीफ पहुंचा के उसको खुशी होती है। फ्रैंक कहता है, सॉरी, टैप्लो कहता है कि स्कूल में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि बच्चों को कुछ भी पता नहीं है, वो बच्चों के बारे में गलत बातें करके, बच्चों को पनिश करके, बच्चों को तकलीफ देके खुशी महसूस करते हैं। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सैडिस्ट होते, अगर वो किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहते और ये विजिबल होता, तो शायद बच्चों को उनसे इतना डर नहीं लगता। बच्चे उनसे ज्यादा इसलिए डरते हैं क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ही इनडिफरेंट है। उनको देख के ये पता नहीं चलता कि वो किसी के फेवर में है या किसी के अपोजिट है। वो बड़े कोल्ड रहते हैं, बड़े न्यूट्रल रहते हैं और बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई उन्हें पसंद करे। अगर उन्हें जरा सा, वो एक अखरोट की तरह है जिन्होंने अपने अंदर के सॉफ्ट पार्ट को बाहर से एक हार्ड लेयर में कवर कर लिया है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्लास के बच्चे उनको लाइक करें। अगर उनको जरा सा भी एहसास हो जाता है कि क्लास के बच्चे उनको पसंद करते हैं, तो वो अपने आप को और श्रिवल अप कर लेते हैं लाइक अ नट। फ्रैंक कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई व्यक्ति कर सकता है। तो टैप्लो कहता है, बिल्कुल, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पर टैप्लो एक स्टार्टलिंग फैक्ट को डिस्क्लोज करता है। वो कहता है कि इन सब चीजों के बावजूद भी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के न्यूट्रल, इनडिफरेंट, कोल्ड होने के बावजूद भी, स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनेरियन होने के बावजूद भी, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है और इस बात पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो पर्सनालिटी उनकी है वो इतनी अपीलिंग है कि कोई भी उन्हें पसंद करेगा। और कई बार तो उनको ये एहसास हो जाता है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और वो अपने आप को और ज्यादा श्रिंक कर लेते हैं और ज्यादा रिजर्व कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल देते हुए एक कहानी बताता है कि एक बार क्या हुआ, क्लास में मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक क्लासिकल जोक सुनाया। एंड ऑब्वियसली ये जोक उन्होंने लैटिन में ही सुनाया होगा, तो ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आया और वो लोग हंसे नहीं। तो फ्रैंक को टैप्लो को थोड़ा सा बुरा लगा कि एक टीचर ने एक जोक सुनाया जिस पर बच्चे नहीं हंसे, तो आउट ऑफ पोलाइटनेस वो हंस दिया। इस पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो से कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी लैटिन इतनी इंप्रूव हो गई है, तुम्हें वो जोक समझ में आ गया जो पूरी क्लास के समझ में नहीं आया। तो अब ऐसा करो, खड़े हो जाओ, पूरे क्लास को वो जोक एक्सप्लेन करो, ताकि दूसरे बच्चे भी उस प्लेजर को शेयर कर सके जो तुम्हें आया है। तो इस तरीके का बिहेवियर मिस्टर क्रॉकर हैरिस करते हैं। इसके बावजूद भी ना केवल टैप्लो बल्कि और बच्चे भी उनको पसंद करते हैं। इसी समय एंट्री होती है एक चौथे कैरेक्टर की, जो कि है मिसेस क्रॉकर हैरिस। मिली, जो कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, वो इस समय यहाँ एंटर करती है।
मिली क्रॉकर हैरिस के इस तरीके से अचानक आ जाने से टैप्लो और फ्रैंक दोनों डर जाते हैं। उन्हें डर है कि शायद मिली ने बाहर से उन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को सुन लिया होगा। फ्रैंक बहुत नर्वस होके मिली को हेलो बोलता है, जिसका वो बहुत ही इंडिफरेंटली आंसर करती है। मिली अभी अभी मार्केट से आई है और वो यहाँ पर सामान रख के अनपैकिंग शुरू कर देती है। फ्रैंक चला जाता है। टैप्लो से मिली पूछती है कि क्या उसे उसके हस्बैंड ने बुलाया है, और जब वो हाँ करता है तो वो बताती है कि उसके हस्बैंड को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा है और टैप्लो चाहे तो अभी यहाँ से जाके बाहर खेल सकता है, जिस पर टैप्लो डर के मना कर देता है और वो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने पर्टिकुलरली उसको यहाँ आके एक्स्ट्रा वर्क के लिए बोला है, तो वो बाहर जाके टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल मिस्टर क्रॉकर हैरिस को डिसोबे नहीं कर सकता। इस पर मिली कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। वो उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देती है और कहती है कि जब लौट के आओ तो ये दवाइयां लेते आना, और तब तक अगर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो मैं उनको बोल दूंगी कि तुम्हें दवाइयां लेने के लिए मैंने ही बाहर भेजा था। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि टैप्लो को बाहर भेजने का पर्पस दवाइयां मंगाना नहीं है, बल्कि उस बच्चे को थोड़े टाइम के लिए थोड़ी फ्रीडम देना है, ताकि वो बाहर जा सके, खेल सके और एंजॉय कर सके। और इसके साथ ही ये सीन खत्म हो जाता है। अब वन बाय वन हम इस चैप्टर के सारे कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर्स आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जॉन टैप्लो से। टैप्लो एक टीनेजर है, एक लोअर 5th ग्रेड का स्टूडेंट है जो साइंस पढ़ना चाहता है। वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का स्टूडेंट है, और जब फ्रैंक से वो बात करता है तो उस कन्वर्सेशन में हमें एक वाइड व्यू मिलता है, नॉट ओनली अबाउट द कैरेक्टर ऑफ टैप्लो बट ऑल्सो ऑफ क्रॉकर हैरिस। वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को बड़े स्ट्रांगली कम्युनिकेट करता है। वो बताता है कि वो साइंस में स्पेशलाइज करना चाहता है बिकॉज ही हैज अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन इट। वो ये भी बताता है कि उसको आर्ट्स और लिटरेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि वो उसको गार्बेज भी बुला देता है एक पॉइंट पे आके। उसका जो एटीट्यूड है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के प्रति वो बड़ा अजीब है। हालांकि वो बहुत सारी चीजों को क्रिटिसाइज करता है उनको, वो जानता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, दूसरे टीचर्स से अलग हैं, नॉर्मल रेस ऑफ टीचर्स से अलग हैं, उसके बावजूद भी वो उनको पसंद करता है और बड़ी फ्रैंकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उनके प्रति अपनी लाइकिंग को वो एक्सप्रेस करता है। ये सारी चीजें बताती हैं कि वो एक मॉडर्न और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। Second important character is Frank, who is a young science teacher. He shows a better understanding of students' behavior and psychology. He is humble towards his student and he has a very friendly attitude towards his student. हम पाते हैं कि बच्चे शायद यंग होने की वजह से फ्रैंक बच्चों के बीच में ज्यादा पॉपुलर है, बच्चे उसको पसंद करते हैं और बड़ी आसानी से उसके साथ ओपन अप हो जाते हैं। इवन टैप्लो के साथ फ्रैंक के कन्वर्सेशन को अगर हम एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि टैप्लो बहुत कंफर्टेबल है फ्रैंक के साथ अपने मैटर को डिस्कस करते हुए। उसे एक पल को भी हेजिटेशन नहीं होता है और कोई चीज वो छुपाना नहीं चाहता, बड़ी जल्दी ओपन अप हो जाता है। हालांकि फ्रैंक अपने एटीट्यूड में थोड़े इजी हैं, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है कि अपने फेलो टीचर्स पर कमेंट करवाने को या व्यंग करवाने को वो अप्रिशिएट करें। वो तुरंत टैप्लो को रोक देते हैं जब टैप्लो अपनी बात कहते हुए क्रॉकर हैरिस का मजाक उड़ाने लगता है, तो एक लेवल पे आके वो उसको रोक भी देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि फ्रैंक टैप्लो को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं टू स्पीक समथिंग बैड और क्रिटिसाइज मिस्टर क्रॉकर हैरिस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो कि फिजिकली तो प्ले में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन द होल स्टोरी वाज रिवॉल्विंग अराउंड हिम ओनली। द होल कन्वर्सेशंस वर रिवॉल्विंग अराउंड हिम ओनली। तो हमें टैप्लो की बातों से पता चलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड हैं। वो कभी भी अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। वो उस टाइप के टीचर नहीं है जो बच्चों को खुश करने के लिए अपने रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ही स्ट्रिक्टली फॉलोज हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ही इज अ डिसिप्लिनेरियन। और कुछ लोग उनके वे ऑफ थिंकिंग को एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके अपोजिट भी हो सकते हैं और उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं।
एज अ टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक बहुत ही कमिटेड और हार्ड वर्किंग टीचर हैं हु लव्स हिज सब्जेक्ट, और बच्चों को भी वो पूरा डेडिकेट करते हैं कि बच्चे अच्छे से तरीके से उनके सब्जेक्ट को सीख सकें। जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो वो उसको कई टाइम्स उससे रिपीट करवाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। वो दूसरे टीचर्स की तरह नहीं है जो बच्चों के बीच में पॉपुलर होने के लिए रोमांटिक जोक्स क्रैक करते हैं, चीप पॉपुलैरिटी अचीव करना चाहते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड वो अपने क्लास में क्लासिकल जोक सुनाते हैं लैटिन भाषा में, जो कि वहां बैठे हुए बच्चों की समझ में भी नहीं आता। उनका आइडिया ये होता है कि जब वो उस भाषा में जोक सुनाएंगे जो थोड़ा फनी होगा तो शायद बच्चे खुश होंगे और उस लैंग्वेज को और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन टैपलो के अकॉर्डिंग क्लास में बैठा हुआ एक भी बच्चा उसे समझ नहीं पाता। मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिल्कुल नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनको पसंद करें, और उनको जब भी ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पसंद कर रहा है तो वो अपने आप को श्रिवल अप कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा मानना है कि दूसरे बच्चे ये दिखा के कि वो टीचर को पसंद करते हैं कहीं ना कहीं उनका एडवांटेज भी लेने की कोशिश करते हैं। तो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक बहुत ही समझदार और एक प्रैक्टिकल इंसान है। मिली क्रॉकर हैरिस मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। वो एक दुबली पतली सुंदर महिला है जो अपने लेट 30s में है। एक जनरल रेस जो टीचर्स के वाइफ की होती है, जो बहुत ही केयरलेसली अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, ये उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट क्लोथ्स पहनती हैं वो। हालांकि टैपलो और फ्रैंक को अपने हस्बैंड को इमिटेट करते हुए, उनकी आवाज में नकल उतारते हुए सुन लेती है, पर उसको बहुत लाइटली लेती है क्योंकि उसे पता है कि ये ह्यूमन नेचर है, और इग्नोर कर देती है और टैपलो और फ्रैंक को कुछ भी नहीं कहती। वो टैपलो के प्रति बड़ी सिंपैथेटिक है कि क्लास के लास्ट डे भी, साल के लास्ट डे भी उस बच्चे को वहां एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुकना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है, और शायद ये बाहर जाना चाहता होगा, खेलना चाहता होगा, तो वो उससे कहती है कि उसके हस्बैंड बाहर गए हैं और शायद उन्हें कुछ काम की वजह से वहां टाइम लग सकता है। तो इनडायरेक्टली वो टैपलो को हिंट करती है कि वो जा सकता है और खेल सकता है, लेकिन टैपलो की हिम्मत नहीं होती है। तब उसके बाद वो एक नया आइडिया निकालती है और टैपलो को केमिस्ट के यहाँ भेजती है टू गेट सम मेडिसिन। उनका आइडिया मेडिसिन मंगाने का नहीं था। वास्तव में तो वो चाहती थी कि वो बेचारा बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है अकेले और एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, बाहर जाके वो थोड़ी सी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। इससे हमें पता चलता है कि मिली एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथेटिक वुमेन है। Now here are some more questions which you need to answer. The first question is, what do you learn about Taplo from the initial conversation between him and Mr. Frank? तो हमें पता चलता है that Taplo is a 16-year-old student who has been stayed back in the school even on the last day of the school because he had missed one of the class during the week. Mr. Crocker Harris had asked him to stay back and do some extra work till he returns at 6:30. What do you learn about the system of education in old British schools from the play The Browning Version? इस चैप्टर में हमें बहुत सारा आइडिया मिलता है उस समय के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, लोअर फिफ्थ के बाद बच्चों को स्पेशलाइज करना होता था, वो भी तब कर पाते थे जब उनका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होता था, और रिजल्ट क्लियर करने के लिए उनको कई सारे मौके दिए जाते थे। जैसे यहाँ टैपलो को एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया है ताकि उसका रिजल्ट ठीक आए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहां बच्चा काम करने के लिए आया हुआ है, टैपलो वर्क करने के लिए आया है, मिली क्रॉकर हैरिस भी वहां पहुंचती है और फ्रैंक भी वहां पर पहुंचता है। तो एक हल्का सा फेंट आइडिया हमें मिलता है कि मे बी दीज पीपल आर स्टेइंग अराउंड ओनली टुगेदर। So how do Taplo and Frank react to Millie's arrival? Taplo and Frank both are very shocked and afraid when Millie arrives because उनको लगता है कि मिली ने अंदर एंटर करते समय उन दोनों के बीच की बातों को सुन लिया है जब टैपलो इमिटेट कर रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज को, and both of them are afraid that maybe Millie will complain to her husband about their behavior. What leads to Mr. Frank to comment, I'm sure you are exaggerating. टैपलो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें पसंद करे। ऑन द अदर हैंड जब कोई उन्हें पसंद करता है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस को ये पता चल जाता है तो वो अपने आप को और ज्यादा श्रिवल और ज्यादा रिजर्व कर लेते हैं। वो एक नट की तरह हैं जिन्होंने अपने अंदर के सॉफ्ट एस्पेक्ट को बाहर हार्डनेस से कवर किया हुआ है। इस बात पर फ्रैंक को बिलीव नहीं होता है और वो कहता है कि ये शायद एग्जेगरेट कर रहा है टैपलो, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये ह्यूमन वीकनेस होती है कि हर आदमी चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे प्रेज करें, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस अकॉर्डिंग टू टैपलो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है।
सो दैट वाज ऑल विद द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे 1 मार्क्स क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस एंड कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और ये आपके बहुत यूजफुल होने वाला है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।